महाराष्ट्र के मंत्री और देवेंद्र फडणवीस के भरोसेमंद नेताओं में से एक गिरीश महाजन ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने राज्य में सरकार बनाने के लिए 2019 विधानसभा चुनावों के बाद नई दिल्ली में भाजपा नेताओं के साथ 4 बैठकें की, लेकिन अंत में उन्होंने भाजपा की पीठ में छुरा घोंपा। इसके साथ ही उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अजीत पवार का सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना शरद पवार की गुगली थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भरोसेमंद नेताओं में से एक गिरीश महाजन ने नासिक में कहा कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शरद पवार ने राज्य में सरकार बनाने के लिए दिल्ली में भाजपा नेताओं के साथ 4 बैठकें की। उस समय शिवसेना संवेदनशील व्यवहार कर रही थी। शरद पवार ने हमारे नेताओं से यहां तक कह दिया था कि वे चिंता न करें। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमेशा से ही फडणवीस और अजीत पवार की 80 घंटे चली सरकार के लिए भी भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सच तो यह है कि वे सभी मामलों में वह शरद पवार ही थे जो फैसला ले रहे थे। भाजपा नेताओं के साथ दिल्ली में 4 बैठकों में से एक में उनके साथ अजीत पवार भी शामिल थे। शरद पवार इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं। गिरीश महाजन ने दावा करते हुए कहा कि शरद पवार परंपरागत रूप से पीठ में छुरा घोंपने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार उन्होंने यह काम भाजपा के साथ किया। यह शरद पवार की गुगली थी। महाजन ने कहा कि 2014 के बाद महाराष्ट्र में कई राजनीतिक घटनाएं हुई और अब एनसीपी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखना यह है कि बीजेपी नेता गिरीश महाजन के इन आरोपों पर शरद पवार या उनके गुट के नेता क्या कुछ कहते हैं। क्या शरद पवार गिरीश महाजन के इन आरोपों पर कोई सफाई देते हैं? बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद फडणवीस और अजीत पवार ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था। हालांकि यह गठजोड़ 80 घंटे में ही टूट गया था। इसके बाद शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया था, लेकिन कुछ सालों बाद यह सरकार भी गिर गई। यह सरकार इसलिए गिरी क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बड़ी बगावत कर दी थी। हालांकि बाद में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में अपनी सरकार बनाई। वहीं अब अजीत पवार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर सरकार में शामिल हैं। अजीत पवार और उनके साथ विधायकों ने शरद पवार को बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। 2 जुलाई को अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। बाद में अजीत पवार को महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। वो राज्य के डिप्टी सीएम भी हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी एमबीए की सरकार में भी वित्त मंत्री ही थे। अजीत पवार के साथ कुल 9 विधायकों को महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बनाया गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।